प्लीज आप खुद को संभालें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी मरियम का पता चल जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। तो कल अकबर खान की बेटी मरियम मार्केट से अगवा हो गई। मुझे लगता है कि कुछ जाती दुश्मनी है, कोई आप लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल रहा है। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। अब तुमने सिर्फ ये सोचना है कि काश तुम कोई भी इजाजत ना देती। देखिए मोहब्बत खेल तमाशा हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। और जी मैं आपको ये बता दूं कि कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहां तानिया और सिकंदर, याद है ना, तानिया शादी करना चाहती थी सिकंदर से, मंगनी भी हो गई थी, लेकिन सिकंदर को पसंद आ गई मरियम। बस वहाँ से सिकंदर ने भी खेल खेलना शुरू कर दिया। तानिया से उसने मंगनी से शादी से इनकार कर दिया। जब इनकार हुआ तो तानिया के अंदर भी इंतकाम की आग भड़की। तानिया ने अपने भाई वलीद को फ़ोन किया कि तुम वापस आ जाओ। वलीद मंगनी में है राबिया के साथ, राबिया सिकंदर की बहन है। वहाँ सिकंदर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मरियम के दिल में अपना घर बना सके, लेकिन चीज़ें ज़रा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रही। वहाँ पर तानिया को इस बात का यकीन है कि अगर वो सिकंदर को हासिल नहीं कर सकी तो वो वलीद को इस बात पर राज़ी कर लेगी कि वो सिकंदर की बहन को उसकी शादी से इनकार कर दे। नतीजा क्या होगा कि जब वो ये सुनेगा कि वलीद ने उसकी बहन से शादी से इनकार कर दिया है तो शायद वो वापस उसकी तरफ लौट आए। वहाँ सिकंदर का ये हाल है कि उसको लगता है कि उसने तानिया से निजात हासिल कर ली है, और मरियम से भी कहता है वो कि मैं हर सूरत में तुम्हें हासिल करके रहूँगा और एक दिन तुम खुद मुझसे शादी के लिए कहोगी। जिस पे मरियम कहती है कि ऐसा कभी नहीं है, तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकोगे। वलीद बाहर से आ गया है और सिकंदर से उसकी हाथापाई हुई है, और वलीद ने धमकी दी है कि अगर हालात ठीक नहीं हुए तो वो राबिया से अपनी मंगनी तोड़ देगा। लेकिन यहाँ कहानी एक अजीब ट्विस्ट ले रही है। मरियम अचानक अगवा हो जाती है। मरियम को अगवा किसने किया है कोई नहीं जानता। क्या मरियम पहुँच पाएगी? क्या तानिया इसके पीछे है, सिकंदर इसके पीछे है, या वलीद का कोई हाथ है? क्या तानिया और सिकंदर की दुश्मनी में दो ख़ानदान आपस में लड़ पड़ेंगे? कोई मर जाएगा या कोई ज़िंदा बचेगा? आज रात 8 बजे आप और मैं, हम दोनों देखेंगे मोहब्बत खेल तमाशा, ओनली ऑन TV1। आइए जी हम चलते हैं शेफ़ के पास। शेफ़ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिब अरे भाई। वाह क्या बात है, आज आप क्या बना रहे हैं? साहिब भाई आज हम बनाएंगे इटालियन ग्रिल फिश। इटालियन ग्रिल फिश। Yes. अच्छा ये ज़रा देख लीजिए, दिखा दीजिए कितना हसीन लग रहा है किचन। ये ज़रा दिखा दें आप प्लीज़, खुदा का वास्ता, मैं चाहता हूँ कि ये दिखा दें ऊपर से। हाँ भाग 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 इरफान जल्दी। ऑलराइट जी दिखा दें, बिकॉज ये जो मुझे तुम्हारा ये जो पूरा तुम जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करते हो ना, वो बड़ा कमाल है। थैंक यू साहिब भाई। अमेजिंग। मुझे सफाई पसंद है और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें, Very पकाने nice. में भी आसानी होती है और फिर देखने में भी प्रेजेंटेबल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चेक करें जी, चेक करें। ओह दिस इज नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हाँ जी सर बताइए। स्टार्ट करें सर बिल्कुल करें सर, कुछ बिल्कुल रुके ना। सर इटालियन ग्रिल फिश के लिए हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लेंगे ताकि Okay. फिश का ओरिजिनल फ्लेवर उसके अंदर है। तो फिश मैंने बोनलेस कर ली है, बोन्स Okay. हटा दिए, फिले हैं बेसिकली। ओके ठीक है। उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट, क्रश ब्लैक पेपर, चॉप गार्लिक, लेमन जूस, थाइम एक हर्ब है, थाइम हम ऐड करेंगे, और लास्ट में इटालियन है तो ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे इसमें। ओह दिस इज वेरी नाइस। इसको हम अच्छी तरह मैरिनेट करके दोनों साइड से, उसके बाद हम अपने पैन को गरम करेंगे, साथ ही और इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, ऑलिव ऑयल। अच्छा साहिर भाई, पैन को जब तक आप गरम नहीं करेंगे फिश उसमें आप नहीं डालेंगे, अदरवाइज वो स्टिक हो जाएगी। Okay. अच्छा इसकी एक टेक्निक और है कि ग्रिल करने से पहले हम इसको डस्टिंग कर लेंगे मैदे से। इससे क्या होगा, फ़िश हमारी स्टिक नहीं होगी। ओके तो हम एक एक को करके थोड़ा सा इस तरह हम हिला लेंगे, उसके बाद हम उसमें पैन में डालेंगे। सेकंड को भी डस्टिंग करके हम पैन में कर देंगे। वाह ठीक है, अब ये फ़िश हमारी। यार मुझे तुम्हारे पकाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली थैंक यू साहिब। ब्यूटीफुल।
अच्छा, इसके साथ हम रिजोटो राइस देंगे, जो इटालियन राइस है। ठीक है। उसको भी हम बनाएंगे और साथ हमारा इटालियन सॉस होगा। हम राइस भी साथ ही स्टार्ट सर कर प्लीज़ लेते हैं। बनाए ना। राइस के लिए अगेन हम अपने पैन को हीट करेंगे, ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे उसमें। तुम आराम आराम से बना सकते हो, बिल्कुल इत्मीनान से बताओ, अब टाइम बहुत है। अच्छा, ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद हम उसमें चॉप गार्लिक वाह। ऐड करेंगे थोड़ा अच्छा, सा। अगर आप लोगों ने रिजोटो राइस खाए हों, रिजोटो राइस खाए हो, बड़े कमाल होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी नहीं बनाइएगा राइस, ब्रेक के बाद बनेंगे जी, आपके सामने बनाएंगे कि राइस कैसे बनाए जाते हैं ब्रेक के बाद।